गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपको स्वास्तिक बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि आपके घर में कभी न कभी पूजा पाठ होता है और पूजा पाठ होने के क्रम में जब पंडित जी आते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक पूर्ण स्वास्तिक कैसे बनता है और उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि स्वास्तिक सही ढंग से बनाने भी आना चाहिए और उसका अर्थ आपको जानना चाहिए, ताकि आप सही से बना पाएँ और उसके मतलब को जान सकें। स्वास्तिक का मतलब होता क्या है, इसे आप जान सकें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक पूर्ण स्वास्तिक बनाना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक पूर्ण स्वास्तिक बनाना सीखते हैं। एक पूर्ण स्वास्तिक बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपको स्वास्तिक बनाने पड़े और ये आप घर में दीवार पे कहीं भी अगर स्वास्तिक बना रहे हैं, जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ अगर स्वास्तिक बना रहे हैं तो बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि आपसे कोई गलतियाँ ना हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है। ऐसे एक सीधी लाइन आपको खींचना है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है आपको, ठीक है। एक सीधी लाइन खींचेंगे और सीधी लाइन खींचने के बाद दूसरा लाइन यहाँ से लाएंगे, यह लाइन यहाँ आकर सटाएंगे, लेकिन इसको ऊपर से ओवरलैप नहीं करेंगे, यहाँ आकर सटेगा, ठीक है। लेकिन इसको काटिएगा नहीं। लेकिन अधिकतर मैंने देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, लेकिन काटिएगा नहीं। और इसको यहाँ से लेकर के सटा करके यहाँ से खींच लेंगे। ये जो पूर्ण लाइन आया है, इसका जो मध्य भाग जहाँ मैंने मना किया काटने के, यह ब्रह्म का स्थान होता है। ब्रह्म का स्थान होता है। यदि आप इसे काट देंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो स्वास्तिक से जो आपको फल मिलना चाहिए वह गलत हो जाएगा, आपको फल मिलेगा ही नहीं। तो ये पूर्ण लाइन आना चाहिए, सीधे ये लाइन आए और यह जब लाइन जाए तो यहाँ सिर्फ सटाना है और यहाँ से चिपका कर खींच लेना है। यह कटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म का स्थान होता है और कटेगा तो ब्रह्म का ही स्थान यहाँ खाली पड़ जाएगा, यहाँ ब्रह्म नहीं रह पाएंगे। अतः आपका स्वास्तिक गलत हो जाएगा। तो यहाँ काटना नहीं है, ब्रह्म का स्थान है। और ये 4 गो लाइन आपको दिख रहा है, इसमें आप याद रखेंगे ये जो चारों लाइन है इन सब का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। मैंने बताया बीच में क्या होता है, ब्रह्म का स्थान होता है। यह सबसे पहले ये जो लाइन होता है इसका नाम होता है धर्म। यह धर्म का लाइन है। ये जो लाइन है इसको मोक्ष कहा जाता है। यह मोक्ष का लाइन है, धर्म मोक्ष। यह काम का रेखा है और यह अर्थ का रेखा है। याद रखिएगा, धर्म मोक्ष काम और अर्थ का रेखा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सीधी लाइन ऐसे खींचते हैं। यहाँ एक लाइन यहाँ होना चाहिए और ठीक एकदम सीधा लाइन होना चाहिए, और ये सीधी लाइन होनी चाहिए। दूसरा एक यहाँ पे लाइन होता है और एक क्या होता है, यहाँ लाइन, ठीक है। याद रहे घड़ी के चलने की दिशा में होनी चाहिए। घड़ी इस दिशा में ही चलता है और घड़ी के चलने की दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे यहाँ पे आपने कहा है, इसका मतलब होता है यह जो आप खींचे वैसे, फिर ऐसे खींचे हैं और ऐसे ऐसे खींचे हैं, तो इसे सबसे पहला है, इसका मतलब होता है सारूप्य। इसका नाम है सारूप्य। सारूप्य याद रखेंगे, सारूप्य। यह इसका नाम है सामीप्य। सारूप्य, सामीप्य। यह है सायुज्य। सायुज्य और इसको बोलते हैं सालोक्य। सालोक्य याद रखिए, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य और सालोक्य। 4 हो गया। 4 होने के बाद फिर मैंने क्या बताया, ब्रह्मा का स्थान है। यहाँ ब्रह्म लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखना उचित नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप याद रखेंगे मध्य में ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म। इसके बाद धर्म मोक्ष काम और अर्थ। यह हो गया सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य और सालोक्य। इसके बाद यहाँ आता है ऐसे एक लाइन आपको खींचना होता है। इसके बाद ये लाइन ऐसे होता है, ये लाइन यहाँ से ऐसे जाएगा और ये लाइन ऐसे आपका जाएगा। इस सब का भी अपना अर्थ होता है। यहाँ सबसे पहला लाइन होता है, यह अहंकार का होता है, अहंकार, ठीक है। ये जो लाइन ऐसे मैंने खींचा ये होता है मन। ये होता है चित्त, चित्त हो गया।
और ये होता है आपका बुद्धि। तो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे, ऊपर से मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, इसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ 4 बिंदु होता है। एक यहाँ बिंदु देते हैं, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु और एक यहाँ बिंदु, 4 बिंदु होता है। तो चारों बिंदु में सबसे प्रथम बिंदु है यहाँ। इस प्रथम बिंदु का मतलब होता है समर्पण, इसका अर्थ होता है समर्पण, याद रखिएगा। दूसरा बिंदु है, इसका अर्थ हो गया प्रेम, प्रेम। तीसरा बिंदु है जिसका मतलब होता है विश्वास, विश्वास। और जो चौथा बिंदु है इसका मतलब होता है श्रद्धा, कितना आपको श्रद्धा है, किसी में कितना प्रेम है, श्रद्धा। ठीक है, याद रखिएगा, समर्पण, प्रेम, विश्वास और श्रद्धा। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि 2 लाइन यहाँ खींचना है, यहाँ 2 लाइन आपको खींचना है और यहाँ 2 लाइन खींचना है, और इन दोनों लाइनों में स्वास्थ्य को घेरना होता है। थोड़ा सा और थोड़ी सी बड़ी लाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको ऐसे, यहाँ थोड़ा सा ऐसे और फिर ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये ऐसे एक ही तरफ से मुड़ना, जिधर ये मुड़ा है उधर ये मुड़ता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाना है। तो यह पूर्ण स्वास्तिक आपका बना। फिर से याद कर लीजिए, मैंने क्या बताया, बीच में ब्रह्मदेव होते हैं, ब्रह्मदेव, ब्रह्म। फिर ये जो 4 प्लस होता है साइन, पहला मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म होता है। यहाँ जो सबसे ऊपर ये जो लाइन दिखता है इसको सामीप्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं सायुज्य, शालोक्य और सारूप्य। फिर यहाँ से आते हैं और इसको पढ़ते हैं मन, चित्त, बुद्धि और इसको पढ़ेंगे अहंकार। 4 बिंदु जिसमें प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और समर्पण। इसका प्रतीक है आपका यह स्वास्तिक का चिन्ह। तो इस तरह आप स्वास्तिक का चिन्ह अच्छा से बनाना जानेंगे। जब भी पूजा पाठ हो तो स्वास्तिक का ऐसे चिन्ह बनाइए। गाड़ी पर भी अक्सर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, तो ऐसे ही आप स्वास्तिक बनाएंगे और सबके अर्थ को जानेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।